हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौर फ्रॉम ब्रेन लाइट एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक मैट्रिसेस चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 एंड टॉपिक नेम इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझने के लिए तुम्हें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से आना चाहिए। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर बता रहा हूँ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज कर लो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझना है तो उसके लिए ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, जैसे ये दिया हुआ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैंने जब ट्रांसपोज बताया था तो मैंने उस समय बताया था रोज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंजिंग। ठीक है, तो मतलब तो इंटरचेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो रो है उसको हम कॉलम के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23 मैं इस रो को कॉलम में लिख रहा हूं। A31, A32, A33। तो ये होता था हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमने ए का यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल लिया, इसको बोलते थे ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ये ट्रांसपोज ऑफ ए है, इसका मतलब ए डेज का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। तो मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाता है उसी को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते थे, मतलब रो को कॉलम में देगा। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले हम सिमेट्रिक समझेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, तो अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। तो इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be symmetric if ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू है। ठीक है, दैट इज Aij इक्वल टू Aj फॉर ऑल I एंड J, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I एंड J। इसका मतलब ये हो, इस उल्टा है मत समझना इसको, ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ I एंड J। तो अभी ये डेफिनेशन समझना, एक मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं Ij। ठीक है, Ij ये लिखा हुआ हमारा, और I से यहाँ पे नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है और J नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब हम ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकाले और ये इसी के इक्वल आ जाए, तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तुम्हारी बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, मैं उसी को सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो मैंने बोला था Aij इक्वल टू Ji हो जाता है इसमें। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर मैंने तुमको पहले भी बताया था कि अगर हमको एक मैट्रिक्स दिया है Ai से और हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो A डेज तो इक्वल टू Aj हो जाता है। अगर ये दोनों इक्वल है, ट्रांसपोज निकालने के बाद में A डेज A के इक्वल है, तो हम उसको बोलते थे क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A अगर A के इक्वल हो जाए तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल करके बताता हूं, वो देख लो। एग्जांपल सिमेट्रिक के लिए बुक में दिया हुआ है। अगर हम देखिए √3 2 3 2 -1 5 -1 3 -1 1। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। ट्रांसपोज निकालने का मतलब मेरा क्या है कि रो को मेरे को कैसे लिखना है? कॉलम में लिखना है। तो ये हो जाएगा √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A डेज इक्वल टू A। ठीक है, A डेज इक्वल टू, देखो दोनों मैट्रिक्स से इक्वल आ रहे हैं, A और A डेज दोनों कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। A डेज इक्वल टू A। ठीक है, तो A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A इज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू इटसेल्फ, ए मतलब ए के इक्वल हो जाए, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए मतलब इसी का ट्रांसपोज इसी के इक्वल हो जाए तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसी के बाद में आता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए और स्क्वायर मैट्रिक्स लेना हमको। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जेड is said to be skew symmetric if A is equal to minus of A. That is A is equal to minus Ji for all I and J, for all I and Z। ठीक है, तो यहां पे भी एक बात ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने तुमको बताया था जिसमें नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है ए आई से जिसमें नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। ठीक है, हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं कब, जब हम इस मैट्रिक्स का जो हमको स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया है उसका हम ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज निकालने के बाद वो माइनस ऑफ ए के बराबर है, मतलब माइनस ऑफ ए के इक्वल है। अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाले और माइनस ए के इक्वल आ जाए तो हम उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए आई से लिया तो ट्रांसपोज करोगे तो माइनस ए जे आई हो जाए, मतलब ए जे आई लिखोगे और उसमें से माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो आगे माइनस आ जाएगा। हम देखते हैं एग्जांपल लेके कैसे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हमको यहाँ पे b इक्वल टू 0 माइनस ई माइनस ए ई 0 माइनस जी एफ जी 0। ठीक है, b हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। b डैश तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0। ठीक है, तो ये हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब देखो हमको इसमें से माइनस निकालना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 0 ई एफ है माइनस ई 0 जी है माइनस एफ माइनस जी 0, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 0 माइनस ई माइनस एफ माइनस जी, मतलब बी में जहां जहां माइनस आ रहे हैं और जहां माइनस नहीं आ रहे। ठीक है, तो बी डेज में उल्टा हो गया, जहां पे माइनस नहीं थे वहां पे माइनस आ गए और जहां पे थे वहां से हट गए। तो हम क्या कर रहे हैं यहां से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0 ई एफ। ठीक है, अब यहां से तो माइनस कॉमन निकल गया क्योंकि मैट्रिक्स में अब यहाँ पे स्केलर का काम ये माइनस कर रहा है तो माइनस कॉमन निकल। अब यहाँ पे माइनस नहीं था हमारा ई के साथ तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस ई 0 और जी। ठीक है, जी से हट जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं था हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस है माइनस जी 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस और ये पूरा मैट्रिक्स का बन जाती है। इसी को ट्रांसपोज ऑफ बी डेज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बोला हमने, इसीलिए इसको हमने कौन सा मैट्रिक्स बोला है, बी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना। ठीक है, एक बात मैं तुमको बता देता हूं, तुम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हो, ये जो हमने स्क्यू सिमेट्रिक का केस लिया इसमें हमेशा डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो हमेशा 0 0 होगा। क्यों? देखो
यहाँ पे ये वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, A11 बोलते हैं, ये वाली पोजीशन को A22 बोलते हैं, और ये वाली पोजीशन को A33 बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब I और J नॉट इक्वल होंगे, I और J नॉट इक्वल होंगे, तब तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन I और J जब इक्वल होंगे तो डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा। ये कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूं। ठीक है, इफ ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नोट याद रखना है इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ai इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, देन ये होता है। तो देखो अगर हमको ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ai से हम लेके चले, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो हमको ये पता है ai से इक्वल टू माइनस ए जे आई, माइनस ए आई से इक्वल टू माइनस जे, क्योंकि हमने देखा जब स्क्यू सिमेट्रिक की हमने डेफिनेशन लिखी थी ए आई से इक्वल टू क्या होता है माइनस जे, और यहाँ पे बोला है फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। एक बात ये भी याद रखना, उसने बोला जब आई और जे इक्वल होगा तब ए आई इक्वल टू 0 होगा। तो हम देखते हैं अब सिंस आई इक्वल टू जे हम लेके चलते हैं और पुटअप करें, यहाँ पे जहां भी जे लिखा है वहां पे आई लिख देते हैं, यहाँ पे भी जे लिखा है आई लिख देते हैं, क्योंकि आई और जे इक्वल है तब ये होगा। तो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो ए आई आई इक्वल प्लस ए आई आई इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2ai इक्वल टू 0। तो ai इक्वल टू कितना आएगा 0, क्योंकि ये 0 सॉरी ये 2 0 के अपॉन में चले जाएगा। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी एंट्री क्या होगी 0, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम मैट्रिक्स को लिखते हैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म कैसे, अगर 3/3 का एक्सपांडेड लिखूं मैं, इसका 3/3 का एक्सपांडेड लिखूं, इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, देखो ये केवल स्क्यू सिमेट्रिक में होता है तो तुमको याद रखना है। ठीक है, तो ये केस है। तो जैसे कि अगर हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a33 सॉरी a32 a33, तो देखो यहाँ पे आई और जे इक्वल है, यहाँ पे भी आई और जे इक्वल है, यहाँ पे भी आई और जे इक्वल है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब आई और जे दोनों इक्वल होते हैं तो जो डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्री होती है वो 0 होती है, यह तुमको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का बेसिक कंप्लीट हुआ। इसमें 2 थ्योरम्स दी हुई है, मैं उसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं तुमको। For square matrix A plus A dash is symmetric, A minus A dash is skew symmetric। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए a प्लस ए डेस सिमेट्री होता है और a माइनस ए डेस स्क्यू सिमेट्रिक होता है, यही हमको बताना है। तो देखो होता क्या है, तो ये हमको ए तो स्क्यू ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ, तो यहां लिख लेते हैं ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो हमको दिया हुआ।
ठीक, ये हमको पता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम कुछ भी ए को सपोज कर लेते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमारे अकॉर्डिंग कोई भी ले लेते हैं, 2 3 4 1 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, एडीएस निकाला। ठीक है, मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 3 4 1, ये हो गया हमारा। ठीक है, मैंने इन दोनों को प्लस करा, ए प्लस ए डेस निकाला क्योंकि चेक करना है। तो हमारा ये 2 3 4 1 प्लस 2 3 4 1, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ए प्लस ए डेस सिमेट्रिक होता है, इसके लिए तो ये देखो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ए प्लस ए डेस। तो यार इसको मैं कोई सा एक मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूं, बी सपोज कर लेता हूं, सपोज बी। ठीक है, बी सपोज कर लिया इसको मैंने, ये मैट्रिक्स को बी सपोज कर लिया, जो हमारा रिजल्ट आया उसको मैंने बी सपोज कर लिया। तो मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल के देखा, ट्रांसपोज निकाला तो कितना हो गया 4 7 एंड 7 2। ठीक है, और कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, देखो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, वापिस बी के इक्वल आ गया, बी डेज इक्वल टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो a प्लस ए डेज था, ठीक है, क्योंकि a प्लस ए डेज ही तो हमारा क्या है, b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b इक्वल टू a प्लस ए डेज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारी बात हुई। ऐसे उसने ये बोला है a माइनस ए निकालेंगे तो इसकी सिमेट्रिक आएगा। आगे हम देखते हैं, ए ले लेते हैं, ए माइनस ए डेस निकाल लेते हैं, तो ये हमारा कितना है 2 4 3 1 माइनस 2 3 4 1, माइनस करा इसको, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1 एंड 1 माइनस 1 0। और ये आ गया हमारा ए माइनस ए डेस। इसको कोई सा और मैट्रिक्स सपोज कर लो, इसको हम सी सपोज कर लेते हैं। हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखें, इस सी का ट्रांसपोज निकाल के देखें, तो सी डेस निकाला हमने इसका ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज 0 माइनस 1 1 0। तो यार ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, सॉरी सी के इक्वल है। तो मैंने बोला था कि ये इसके सिमेट्रिक आएगा, तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा दोनों यहां से, तो माइनस तुमने कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0 और माइनस सी के इक्वल हो गया। ये पूरा सी है, यहां हम देख रहे हैं, तो सी डेज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा माइनस सी। इसका मतलब सी किसके इक्वल है, सी किसके इक्वल है, ए माइनस ए डेज के इक्वल है, और सी डेज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। यहां पे लिख देता हूं मैं, सी डेज इक्वल टू माइनस ऑफ सी, और सी क्या है ए माइनस ए डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस ए डेज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो तुमको याद रखना है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसके लिए उसका ट्रांसपोज निकाल के उस स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐड कर दिया जाए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐड कर दिया जाए, ए प्लस ए डेस करा जाए, तो वो सिमेट्रिक ही होता है, उसका हम चेक करें तो, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है अगर हम माइनस करें तो। ये तुमको याद रखना है, ए प्लस अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज निकाले और ए के साथ प्लस कर दें तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और अगर उस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को इस स्क्वायर मैट्रिक्स में से माइनस कर दें तो स्क्यू सिमेट्रिक आता है। ये हमको हमेशा याद रखना है। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो तुमको ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में एक बात और है, any square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही एक पैटर्न है, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को है ना हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस है ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के पैटर्न में। तो जैसे अगर हमको थ्योरम दी हुई है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स
A can be expressed in a form of a symmetric and a skew symmetric। ठीक है, कोई हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के पैटर्न में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करें? 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, और तुमने बोला था a प्लस a डैश क्या होता है? हम जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वापिस से आ जाएगा, सॉल्व करके देखना, वापिस आ जाएगा। और a प्लस a डैश, अब a प्लस a डैश के साथ 1/2 कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, सिमेट्री हो चाहे स्क्यू सिमेट्री हो, उसके साथ में स्केलर कुछ भी मल्टीप्लाई हो, डजंट मैटर। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे 1/2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा भी है। अगर ये सिमेट्रिक है, अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी सिमेट्रिक ही आएगा, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक और ये हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये ए तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स था? स्क्वायर मैट्रिक्स था। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। और हमको यही बोला था कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये हमने कर लिया। तो आगे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसी पैटर्न्स को लेकर सॉल्व करेंगे, तो आगे देखेंगे। अभी हमको इतना समझना है इस थ्योरम के लिए, ठीक है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के पैटर्न में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये तुमको याद रखना है। Show that the matrix A equal to 1 minus 1 5। हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ A 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3। उसने बोला है शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। हमको शो करके बताना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? सिमेट्रिक चेक करने के लिए सबसे पहले तो ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकाल रहा हूं 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3। तो ये हो गया हमारा। तो देखो ए डेज हमने निकाला था और ये ए है, तो देख लेते हैं दोनों मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ए डेज इक्वल टू ए आ रहा है, और मैंने बोला था सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन है ए डेज इक्वल टू है, तो इसका मतलब ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड। उसने बोला एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 minus 1 1 1 0 minus 1 minus 1 1 0। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसने बोला ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, ये चेक करना है। तो हमको ए डेज निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 1 minus 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0। ये हो गया, ठीक है। फिर स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ता है। तो देखो जहां पे यहाँ पे इस इक्वेशन में जिन वेरिएबल्स के साथ में माइनस थे उसी के अकॉर्डिंग ए डेज में वहां पे माइनस नहीं है, जिन वेरिएबल के साथ ए में माइनस थे, ठीक है। तो हम यहां से क्या करते हैं? माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकाला तो 0 1 minus 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0, ठीक है। माइनस निकालने के बाद, कॉमन निकालने के बाद यह मैट्रिक्स सेम ए के जैसा बन गया। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए। और मैंने बोला था स्क्यू मैट्रिक्स की कंडीशन होती है अगर ए डेज इक्वल टू माइनस आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। ए इज स्क्यू, ठीक है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू 1/1657 और हमको वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई A plus A dash is सिमेट्रिक। ठीक है भैया, तो ये तो हमको क्लियर ही है, मैं पहले बता चुका हूं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, और अगर हम इसका ट्रांसपोज करके ए में अगर हम प्लस करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आता है, लेकिन हमको यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो देखो हमको जो दिया हुआ है नाउ, हम सबसे पहले a प्लस ए डेज निकाल लेते हैं। ए डेज निकालना है तो ये हो जाएगा 1 5 6 7। a प्लस ए डेज निकालते हैं, है ना, a प्लस ए डेज, तो a प्लस ए डेज निकाले तो a तो हमारे पास 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7 प्लस करा तो कितना हो जाएगा 2 11, कितना हो गया ये 11, और ये कितना हो गया 14। ठीक है, इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, b सपोज कर लेते हैं b। ठीक है, तो a प्लस ए डेज ये आया और हमने इस पूरे मैट्रिक्स को जो रिजल्ट आया उसको b सपोज कर लिया। b का मैं ट्रांसपोज निकालता हूं, देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 11 और 11 14, ये वापिस किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया। और b क्या था हमारा a प्लस ए डेज था, तो इसका मतलब ये हुआ b डेज इक्वल टू b होना क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि b इक्वल टू a प्लस ए डेज इज सिमेट्रिक। तो ये हमारी बात हो गई, पहली बात हो गई जैसी। ऐसे ही इसी का सेकंड केस, फर्स्ट केस था, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में उसने ये बोला है कि टू वेरीफाई a माइनस ए डेज इज सिमेट्रिक। तो हम सबसे पहले ए डेज निकाल लेते हैं, तो ए डेज निकालेंगे तो 1 5 6 7 सेकंड वाला का उसका सेकंड पार्ट, तो ये हो गया, तो a माइनस ए डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 6 5 7 माइनस 1 6 5 7 माइनस करा तो कितना हो गया ये 0 माइनस 1 1 0। इसको हम c सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस ए डेज हमने क्या सपोज कर लिया, c सपोज कर लिया, और रिजल्ट जो आया था वो ये था, तो हम c का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 माइनस 1 1 0, तो किसके इक्वल आ गया ये। अब यहां से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये c के इक्वल आ गया, c डेज इक्वल टू माइनस ऑफ c, और c क्या था हमारा a माइनस ए डेज था, तो इसीलिए c इक्वल टू a माइनस ए डेज इज क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कुछ भी नहीं, हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल टू 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0, और हमको फाइंड करना है 1/2 a प्लस ए डेज एंड 1/2 a माइनस ए डेज। तो हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a डेज तो 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0, तो ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले नाउ 1/2 a माइनस ए डेज फाइंड करना है हमको, 1/2 a माइनस ए डेज फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम 1/2 को ऐसे लिख लेते हैं और ब्रैकेट में लिखा a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 0 माइनस ए माइनस b a 0 माइनस c b c 0 माइनस ए माइनस निकाल रहा हूं ए माइनस ए डेज, और ये हो जाएगा 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0।
ठीक है, बस हमको फाइंड करना है यहाँ पे वैल्यूज। तो ये हो जाएगा 1/2 इज इट इज लिखा, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व कर रहा हूं तो 0 - 0 0, a - a 2 है, b - b 2b, माइनस a तो -2 है, 0 - 0 0, c - c 2c, -b - b -2b, -c - c -2c, 0 - 0 0। ठीक है, तो ये 1/2 जो बाहर दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो। तो जैसे ही 1/2 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, क्योंकि मैट्रिक्स है तो पूरे में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 a b -a 0 c -b -c एंड 0। तो ये हमारे पहला केस फाइंड हो गया। जैसे ही अगेन हमको उसने बोला 1/2 a प्लस a डेज भी फाइंड करो, तो 1/2 इसको फाइंड करने के लिए a हमारे पास दिया हुआ है 0 - a -b a 0 -c b c 0 प्लस a डेज ट्रांसपोज तो हमने निकाला था ये, तो 0 a b -a 0 c, ठीक है, -b -c एंड 0। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करना तो 0 a प्लस -a तो ये 0 हो जाएगा, b -b 0 हो जाएगा, -a 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, उसने बोला है यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है और स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसने बोला है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो मैंने तुमको पहले बताया था कि अगर तुमको इसको सम और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो तुमको दो चीजें फाइंड करना पड़ेगी। एक बात है, क्योंकि मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था a = 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इस तरह से तुमको एक्सप्रेस करना है इसको। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए इस पूरी टर्म को, ये जो सिमेट्रिक पार्ट है, ये सिमेट्रिक पार्ट था, सिमेट्रिक पार्ट हम इसको क्या सपोज कर लेते हैं, P सपोज कर लेते हैं, और ये हमारा कौन सा पार्ट था, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट था, इसको हम Q सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला है कि इसको इस तरह से एक्सप्रेस करो, तो P प्लस Q। ठीक है, और यहां लिख लेना भैया, इसको इक्वेशन मान दे देना, P = 1/2 a प्लस a डैश एंड Q = 1/2 a माइनस a डैश। तुमको कोई सा भी क्वेश्चन दिया हुआ, बस ये पैटर्न को सॉल्व करना, P और Q की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट अप कर देना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस पुट करना है। तो तुमको देखो यहाँ पे a को दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज पहले ही निकालना है, तो ट्रांसपोज निकाल लिया 3 5 1 - 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/2 a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू हमको निकालना है, तो 3 5 1 - 1 प्लस 3 5 1 - 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, इसको बाद में कर लेना सॉल्व। तो ये हो जाएगा 1/2, कर लो इसको सॉल्व, तो 3 + 3 6 5 1 6 1 5 6 और ये -2। ठीक है, अब ये 1/2 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3 3 3 -1। तो ये हमारा क्यूब P आ गया। इसे क्यूब भी निकालो, 1/2 a
ए माइनस ए डैश, तो इसमें हमको 1/2 तो बाहर ही लिखा मैंने, ठीक है। और हमारा जो ये 3 1 माइनस 1 5 3 5 1 माइनस 1, इसको सॉल्व करा मैंने। तो इसको जैसे ही सॉल्व करूंगा क्यू वाले पार्ट को, ठीक है, क्यू वाले पार्ट को जैसे सॉल्व करूंगा तो 1/2, ठीक, कितना आ जाएगा ये 3 माइनस 3 0 5 4, ठीक है। ये कितना हो गया तुम्हारा -4 एंड 0, ठीक है। तो ये हो गया क्यू 1/2, तो 2 का 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो 0 -2 2 0, तो ये हमारा क्यू आ गया, ठीक है। और हम ऑलरेडी बता चुके थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में a प्लस ए डेस सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डेस स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमने p की वैल्यू भी निकाल ली और q की वैल्यू भी निकाल ली। इन दोनों वैल्यूज को हमको इक्वेशन में पुटअप करना है, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुटअप करना है। तो फ्रॉम वन तो a इक्वल टू p की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 3 माइनस 1 प्लस 0 -2 2 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया था, उसको हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करा। तुम भी इसी तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो तुमको दो चीजें याद रखना है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a प्लस ए डेस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस ए डेस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर मैंने तुमको बोला था अगर कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो तुमको ये दो चीजें याद रखना है, दो थ्योरम याद रखना है और ये पैटर्न्स को याद रखना है, ठीक है। जब भी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो तुमको केवल इतना याद रखना है, ये पैटर्न याद रखना, a इक्वल टू p प्लस क्यू, p की वैल्यू हमारी जो होती है 1/2 a प्लस ए डेस और q की वैल्यू होती है 1/2 a माइनस ए डेस। सॉल्व करना, जो वैल्यू है उसके बाद इक्वेशन 1 में पुटअप कर देना। तो ये वाला जो पार्ट होगा सिमेट्रिक पार्ट होगा और बाद वाला जो पार्ट होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। और मुझे पता है, पहले मैं बता चुका हूं कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल की जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पोजीशंस होती हैं वो हमेशा 0 होती हैं। तो यहाँ पे भी हमको 0 0 दिख रहा है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। तो इसी तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। बाकी क्वेश्चन तुम ट्राई करना, ठीक है। इसी तरह से हो गया, अगर 3/3 का दिया है तो उसके पहले उसका ट्रांसपोज निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू p प्लस क्यू इक्वल टू 1 लिख लेना। फिर वेयर p इक्वल टू 1/2 a प्लस इसकी वैल्यू निकालना, ऐसे ही q की वैल्यू 1/2 a माइनस a इसकी वैल्यू निकालना एंड देन पुट द इन इक्वेशन 1। एक पार्ट हमारा जो होगा वो सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, दैट इज